हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं आज आपको सब कुछ बताऊँगी कछुए की अंगूठी के बारे में। जी हाँ, कि हमें कछुए की अंगूठी कब पहननी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, किस उंगली में इसको पहनना चाहिए, इसके नियम क्या हैं धारण करने के, और इससे क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए, जानकारी के अभाव में यदि हम कोई भी अंगूठी धारण करते हैं, पहनते हैं, तो उसके शुभ लाभ की जगह हमें अशुभ लाभ प्राप्त होने लगते हैं। इसीलिए यदि हम कोई भी माला, मोती या कोई भी हम नग धारण करते हैं या कछुए की अंगूठी पहनते हैं या किसी भी धातु की अंगूठी पहनते हैं, तो उसकी सटीक जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसा कि आपने आजकल ज़्यादातर लोगों को कछुए की सेब की अंगूठी पहनते देखा होगा। इसको पहनने से धन का मार्ग खुलता है। साथ ही वास्तुशास्त्र में भी इसको अत्यंत शुभ और लाभकारी बताया गया है। कछुए के फायदे शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन बहुत से लोग, जैसा कि मैंने बताया, बिना जानकारी के कछुए की अंगूठी को पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं, जिससे उन पर इसका शुभ प्रभाव नहीं पड़ता, अशुभ प्रभाव पड़ता है। मैं आपको अंगूठी से जुड़े फायदे, नियम और सभी जानकारी बताने वाली हूँ इस वीडियो में, और सारे नियमों को आपको पालन करना है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, गलत तरीके से आप कछुए की अंगूठी को धारण करोगे, गलत उंगली में धारण करोगे, गलत तरीके से धारण करोगे, तो इसको पहनने का कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। शास्त्रों के अनुसार कछुए को भगवान विष्णु का कश्यप अवतार जो माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लिया था और समुद्र मंथन होने में बहुत मदद करी थी राक्षसों की और देवताओं की। समुद्र मंथन के अनुसार भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया था, और इस मंथन से ही देवी लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई थी। कछुए जल में रहने वाला जीव है और इसका सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है, क्योंकि माता की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मान्यता है कि इसको पहनने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन्य धान्य बना रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी हम पर बनी रहती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आप कछुए की अंगूठी पहनने का मन बना रहे हैं या पहनना चाहते हैं, तो हमें यह है किस तरीके से धारण करनी चाहिए। देखिए, कछुए की अंगूठी पहनने से पहले आपने कछुए की अंगूठी बनवा ली, अब आप उसे धारण करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जब मन में आए तब उसको धारण कर लें। उसको धारण करने के भी कुछ नियम कानून होते हैं। कछुए की अंगूठी पहनने से पहले आपको क्या करना है, सर्वप्रथम उसको कच्चे दूध में डुबाए रखना है। फिर गंगा जल से आपको इसकी सफाई करनी है और माता लक्ष्मी के सामने उसको रख देना है। फिर गाय के घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी स्रोत आपको पाठ करना है और फिर उसके बाद अंगूठी को आपको धारण करना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। साथ ही साथ जब ये आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो दिन का अवश्य ध्यान रखें कि कौन से दिन में ये धारण करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लक्ष्मी है, जो दिन है, शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी के लिए समर्पित होता है। तो शुक्रवार का जो दिन होता है सर्वोत्तम होता है इस अंगूठी को धारण करने के लिए। तो सुबह के समय प्रातः काल आप झूठा मुंह मत करिए, कुछ भी खाइए पिए मत, पूजा अर्चना करिए जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया। फिर पूजा अर्चना के बाद सुबह प्रातः काल शुक्रवार के दिन आप इस अंगूठी को अपने उंगली में धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कछुए का जो मुख है वो किस तरफ होना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से आपने अंगूठी पहन ली और इसकी दिशा अगर यदि गलत हुई तो ये आपको लाभ नहीं देगी। इसलिए जो कछुए की अंगूठी को पहनते समय ध्यान रखें, जो कछुए का चेहरा है वो आपके मुख की तरफ होना चाहिए। अगर बाहर की तरफ इसका मुख होगा तो क्या होगा, धन आने की जगह आपका धन जो भी जुड़ा हुआ है, जो भी आपकी जमा पूंजी है, वो व्यर्थ होगी, वो नष्ट होगी। इसलिए जब भी इसको धारण करें तो इसका मुख आपके मुख की तरफ होना चाहिए। जैसे कि कछुआ आपकी उंगली से होता हुआ, आपकी कलाई से होता हुआ आपके ऊपर चढ़ रहा है, इस तरीके से इसका मुख होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसे कौन सी उंगली में धारण करें और किस हाथ में धारण करें।
तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो हमारा सीधा हाथ होता है, राइट हैंड होता है, तो राइट हैंड की उंगली में इसको धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको लेफ़्ट में यूज़ करें, लेफ़्ट में धारण करें, नहीं, आप इसको अपने सीधे हाथ में धारण करें। सीधे हाथ की जो आपकी 2 उंगलियां होती, तर्जनी और मध्यमा, इन दोनों में ही इनको आप धारण कर सकते हैं। और किसी उंगली में अगर आप इसको धारण करोगे, पहनोगे, तो इसके लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि जो भी हम अंगूठी पहन रहे हैं उसकी मेटल कैसी होनी चाहिए। इसको हम सोने में पहने या फिर चांदी में। तो ध्यान रखें, जो ज़्यादातर लोग होते हैं बिना जानकारी के किसी भी दिन अंगूठी को धारण कर लेते हैं, साथ ही अंगूठी चांदी या फिर सिल्वर मेटल की होनी चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो अंगूठी आप बनवा रहे हैं वो चांदी की हो या फिर सिल्वर मेटल की हो, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छी रहेगी। सोने का इतना प्रभाव नहीं रहता जितना कि चांदी का रहता है, इसलिए कछुए की अंगूठी आप चांदी में ही बनवाएं। इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो कि कछुए की अंगूठी के बारे में है कि आपने देखा होगा कुछ लोगों की बड़ी गंदी आदत होती है कि वो अंगूठियों को घुमाते हैं या फिर बार बार वो उतार देते हैं या फिर अपनी अंगूठी को एक उंगली से दूसरी उंगली में वो पहनते रहते हैं या फिर एक हाथ से दूसरे हाथ में बदलते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। कछुए की अंगूठी को लेकर आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो हम रत्न पहनते हैं, जो हम कछुए की अंगूठी पहनते हैं, इनकी कुछ फिक्स उंगलियां होती हैं जिनमें ही ये धारण किया जाता है। ऐसा नहीं जिस मन में आए उस उंगली में पहन लो, हाथ में पहन लो, या जब मन में आए उसको उतार दो। तो कछुए की अंगूठी को पहनने के बाद उसे घुमाना नहीं चाहिए, क्योंकि अंगूठी को घुमाने से कछुए की मुख की दिशा बदल जाती है, जो धन में रुकावट ला सकती है। बहुत से लोगों में आदत होती है कि अगर हाथ में अंगूठी है तो उसे घुमाते रहेंगे या फिर वो निकाल के उसको बार बार रख देते हैं। तो कछुए की अंगूठी को घुमाने से वह फायदा नहीं होगा। ऐसा करने से आपका धन रुक जाएगा, आपको धन प्राप्ति नहीं होगी। यदि आपको अंगूठी उतारनी है तब आपको क्या करना है, देखिए, अगर आपको किसी कार्य की वजह से नहाने के दौरान या फिर काम करते समय या फिर आप आटा गूंथ रहे हैं, तब आप अंगूठी यदि उतारना चाहते हैं तो उसको आप साफ करके पहले ही माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें और फिर उसको बाद में माता से क्षमा मांगकर उस अंगूठी को माता के चरणों से स्पर्श कर कर उसे आप धारण कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उसका प्रभाव नष्ट नहीं होगा और ऐसा करने से अंगूठी पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि कछुए की अंगूठी से धन धान्य प्राप्ति होती है, साथ ही साथ अनगिनत फायदे होते हैं। कछुआ धैर्य, शांति, निरंतरता और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र में कछुए की अंगूठी को पहनना बहुत शुभ बताया गया है। इसको पहनने से जीवन के कई दोष खत्म हो जाते हैं, विश्वास में बढ़ोतरी होती है। जब आप इस अंगूठी को पहनेंगे तब शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और साथ ही साथ इसे पहनने से उन्नति के मार्ग सीधे सीधे खुल जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये थी अंगूठी से कछुए की अंगूठी पहनने से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ जो कि मैंने आपको बताई, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप कछुए की अंगूठी पहनना चाहते हैं तो आपको इसकी सटीक जानकारी होनी चाहिए कि किस दिन इसको पहने, किस उंगली में पहने, किस हाथ में पहने, किस और इसका मुख होना चाहिए, इसके क्या लाभ है और इसे कब उतार सकते हैं। तो ये सारी ही जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। उम्मीद करती हूँ कि यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।